स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार वे। तो हम लोग क्लास 8 को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आज हम लोग क्लास 9 का यानी कि क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर अध्याय यानी कि अध्याय 9 को देखेंगे, जिसका नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से हमने इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, मतलब थ्योरी बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दिए हैं बुक के अनुसार। तो आज हम लोग बुक के अनुसार ही जो टॉप एमसीक्यू 30 ऑफ एमसीक्यू है उसको देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग आपसे पढ़ सके बेहतरीन तरीके से। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है उसके अनुसार आंसर हम टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिश्रण से जो पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है आपको बताए थे पृथक्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, चावल में कंकर अलग करने की विधि क्या है। तो चावल से जो कंकर अलग करते हैं तो उसको हम हाथ से चुन के करते हैं। किससे चुन के करते हैं? हाथ से चुन के करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं से भूसा अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो गेहूं से जो भूसा अलग करने की विधि है वह कहलाता है आपको फटकना। क्या कहलाएगा? फटकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलनी का उपयोग किस विधि में होता है। तो चलनी का जो उपयोग करते हैं हम लोग वो छानने के रूप में करते हैं ना, चाय पत्ती छानते हैं तो छन्नी से ही छानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय पृथक्करण में किसका उपयोग होता है। तो चुंबकीय पृथक्करण में हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं? चुंबक से उपयोग करते हैं। ठीक है, चुंबक का उपयोग करते हैं ताकि उसका क्या रहे, जो भी वस्तु में चाहे जो भी सामान में लोहे टाइप का हो वो टोटल क्या हो जाए, साइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, मिट्टी मिले पानी को स्थिर रखने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया आपको कहलाते हैं आपको हम बताए थे ही, लेकिन फिर से आपको बता दिए, फिर क्या कहलाती है? अपसादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसादन कहलाती है। और जब ये नीचे मिट्टी बैठ जाएगा तो उसको पानी नेक्स्ट में करने की, नेक्स्ट बोतल में हो चाहे ग्लास में हो करेंगे तो वो निथारना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय से चाय पत्ती अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो आपको बताए थे चाय से चाय पत्ती अलग करने की विधि छानना कहलाएगा। क्या कर छानन या छानना कहलाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है। तो समुद्री जल से नमक हम प्राप्त करते हैं वह वाष्पीकरण से करते हैं। किससे करते हैं? वाष्पीकरण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थ्रेसिंग का उपयोग किसके लिए होता है। तो थ्रेसिंग का जो उपयोग हम करते हैं अनाज अलग करने के लिए करते हैं। किसका अलग करने के लिए करते हैं? अनाज अलग करने के लिए करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटकने में किसकी सहायता ली जाती है। तो फटकने में किसकी सहायता ली जाती है आप लोग बताइए। पानी का, हवा का लिया जाता है सहायता। किसका लिया जाता है? हवा का, ताकि वो उड़ के साइड हो जाए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रण में उपस्थित अनचाहे पदार्थ क्या कहलाता है। तो अशुद्धिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशुद्धिया कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, आटे से चोकर अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग होती है। तो आटे से जो चोकर अलग करते हैं हम लोग वो कैसे करते हैं आप लोग, हम बता देते हैं आपको, चलनी से करते हैं ना, चाल करके उससे क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे को रेत से कैसे अलग किया जाता है। तो रेत से जिसको अलग करते हैं चुंबकीय पृथक्करण करके। किससे करके? चुंबकीय पृथक्करण करके करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निथारना किसके बाद किया जाता है। तो निथारना अपसादन के बाद किया जाता है ना, अपसादन के बाद किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम वस्तु को क्या कर सके, हम शुद्ध कर सके या साफ कर सके। इसमें लिखा है साफ करने के लिए, ऑप्शन ए में दिया, बी में दिया उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, सी में सीधे हटाने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सब इसमें से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाय छानने के लिए किस वस्तु का उपयोग होता है। तो चाय छानने के लिए हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं? चलनी का या फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण में क्या होता है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है। तो वाष्पीकरण में होता है द्रव बाष्प बनता है ना, द्रव क्या हो जाता है, बाष्प बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया,
फसल के दाने अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझना चाहते हैं, चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चैप्टर नंबर 9 को पढ़ लीजिए। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक पढ़ा दिया गया है, आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? ट्रेसिंग कहलाती हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथक्करण की कौन सी विधि हवा पर आधारित है? तो पृथक्करण की कौन सी विधि हवा पर आधारित है? फटकना। कौन सी विधि आधारित है? फटकना, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। दाल से छोटे पत्थर अलग करने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हाथ से चुन के क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? दाल से छोटे पत्थर हटाना है, तो हाथ से चुन के कर सकते हैं, ठीक है? तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी और मिट्टी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? तो पानी और मिट्टी का जो मिश्रण होता है, वो किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो आप लोग बताएंगे, तो ऑप्शन सी होगा। जब मिश्रण है तो दो चीज मिल गया तो क्या बनेगा? मिश्रण हो गया। बताते हैं, दो से अधिक वस्तु मिल क्या बताते हैं? मिश्रण बताता है, ठीक है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। छनन विधि में किसका उपयोग किया जाता था? छनन विधि में आपको बताए थे हम, फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, या तो क्या करते हैं? छलनी का उपयोग करते हैं, ठीक है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। गेहूं से भूसा अलग करने के बाद पदार्थ भारी होता है, कौन सी भारी होता है? भूसा भारी होता है, धूल भारी होता है, हवा भारी होता है, कि गेहूं भारी होता है? तो गेहूं भारी होता है, ठीक है? 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवसादन में भारी कण कहाँ बैठते हैं? तो नीचे बैठता है। कहाँ जाता है? नीचे बैठता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। नमक और पानी के मिश्रण से नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। 25 नंबर का सी, हाँ ठीक है, वाष्पीकरण। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी विधि बड़े आकार की अशुद्धियों को हटाने के लिए किया? तो बड़े आकार की जो अशुद्धि हटाने के लिए करते हैं, कौन सी विधि करते हैं? तो हम लोग हाथ से चुन के क्या कर लेते हैं? उसको तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। थ्रेसिंग मशीन को क्या कहा जाता था? थ्रेसिंग मशीन को क्या कहा जाता था? थ्रेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेसर कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथक्करण की विधियां हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है? तो क्या करने के लिए उपयोगी है? साफ सफाई करने के लिए उपयोगी है। देख लेते हैं, और ऑप्शन क्या है? डी होगा आंसर, हाँ ठीक है ना, डी होगा। ऑप्शन नंबर 100 डी हो जाएगा, ठीक है? समय बचाने के लिए भी करते हैं, उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। आपको बताए होंगे क्लास में, आप लोग क्लास नहीं किए तो सबसे पहले जाकर क्लास कीजिए फटाक से ना, ठीक है? चुंबक किन पदार्थों को आकर्षित करता है? तो चुंबक किसको चुंबक में भी हम लोग पढ़े थे कि लोहा को आकर्षित करता है ना? चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करता है? लोहा को आकर्षित। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि द्रव और ठोस को अलग करने में उपयोगी होती है? तो कौन सी विधि है ना, द्रव और ठोस को अलग करता है? तो वो हो जाएगा आपको छानना। उसमें क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। तो ये रहा आपका क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के जो क्या बोलते हैं विधि, यानी कि अलग पृथक्करण की विधि हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर को बेहतरीन तरीके से क्लास में। तो उसका आज हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू कर चुके हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। और वीडियो देखें बेहतरीन तरीके से, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर चैनल बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।